हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें अगला न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि यहाँ पर लगभग में 8-9 पॉइंटों के साथ में है। और धीरे धीरे हम इसके सिस्टम से न्यूमेरिकल सारे कराते चले जाएंगे। और जैसा हमने आपके लिए बोला है कि 100% आपको पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आता ना हो, तो उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बस आप समझते जाइए और हम समझाते हैं कितने सरल तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट द मशीन ओवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ जानकारियां दी हुई हैं और लिखा हुआ है पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ मशीन 11,000 की है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 680 रुपीज़ है, रिपेयर फॉर द इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है 1,500 यानी 1,500 है। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीकली पीरियड, देखो इसमें कह रहा है स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीकली पीरियड, यानी इसका जो पीरियड होगा वो 4 सप्ताह का होगा, 4 वीकली पीरियड होगा। ओके, और उसमें कह रहा है कि 1,600 इसके जो हैं वो खर्चे हैं। और नेक्स्ट में कह रहा है कि इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 आवर्स है, पावर यूज 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर आवर। अब यही जो पॉइंट दिया हुआ है 6 नंबर पे, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन को गलत कराता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पावर यूज 6 पैसा पर यूनिट, यानी 6 पैसे यूनिट की दर से जो पावर है खर्च होती है, 25 पैसे पर आवर, और 1 घंटे में 25 पैसे की बिजली खर्च होती है। और हमको निकालना भी पूरे इस न्यूमेरिकल में 1 घंटे का ही है, तो यहाँ पर 1 घंटे की ही दी हुई है, तो 6 यूनिट से कोई मतलब नहीं होगा, सीधे 25 पैसे से मतलब होगा। ओवर्स वर्कड इन 4 वीकली पीरियड 120, यानी जो वर्किंग ओवर्स हैं 4 सप्ताह के वो 120 हैं। नंबर ऑफ मशीन इन द वर्कशॉप इज 40 ऑफ विच ईच बियर्स इक्वल चार्जेस, और जो मशीनें हैं पूरे वर्कशॉप में 40 मशीन लगी हुई हैं। तो आइए समझाते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपकी हेल्प के लिए हमने क्वेश्चन को छोटा छोटा यहां पर भी लिख दिया है, समझाते जाएंगे कौन सा पॉइंट्स कहां पड़ेगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ओके, इंपॉर्टेंट है। देखो इस वाले में लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स माने होता है विवरण। ओके, यहां पर लिखा जाएगा सीधे अमाउंट, किसका चलता है यहाँ बेस पीरियड का, और यहां पर अमाउंट PH का मतलब होता है पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना खर्च होगा। 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस और सेकंड होता है हमारा वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जैसा मैंने तरीका सिखाया है सेम वैसा ही आपको करना है। क्वेश्चन को देखने से पहले ही 3 चीजें यहां पर डाल दीजिएगा, डेप्रीशिएशन, रिपेयर और अगला होता है क्या, पावर। 3 चीजों को हम पहले से ही डाल देंगे, डेप्रीशिएशन, रिपेयर और पावर। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा और यहाँ पर क्या क्या आएगा, डेप्रीशिएशन का पूरा नाम डालना चाहोगे तो DEPRECIATION, डेप्रीशिएशन, ठीक है। रिपेयर और पावर, और कुछ भी नहीं डालना है, ये 3 लिख करके बस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। ये इतना फॉर्मेट है, कभी भी थ्योरी में आ भी सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन 11,000 रुपए की पड़ी हुई है, इसका मतलब है इसी डेप्रीशिएशन निकलेगा, यानी 11,000 को आप यहां पर लिख लीजिएगा। अगला है स्क्रैप वैल्यू 680, यानी स्क्रैप वैल्यू 680 रुपए दी हुई है, यहां पर 680 घटेंगे। भाई पूरी मशीन 11,000 की आ रही, जब वो खराब हो जाएगी तो 680 की बिक जाएगी, तो पूरे जीवन में हमारा नुकसान कितना करेगी ये देखा करो। 11,000 में से 680 जाएंगे तो 10,320 बचेगा। ओके, यानी 11,000 की मशीन 680 की रह जाएगी तो 10,320 की मशीन बचेगी। 2 पॉइंट हमारे पढ़ चुके हैं, 11,600। अब रिपेयर फॉर द लाइफ, पूरे जीवन के लिए रिपेयर बोल रहा है, और वो कितना बोल रहा है, 1,500। तो रिपेयर पूरे जीवन में यहां पर 1,500 डाल दीजिए, ठीक है। और यहां पर जो हमने ये अमाउंट लिखी है 10,320, ये भी यहां पर डाल सकते हैं 10,320, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, स्टैंडिंग चार्जेस 4 वीकली पीरियड। अब यहीं पर बेस पीरियड हमारा आएगा
4 वीक का, यानी 4 सप्ते का। और वर्किंग आवर्स हमें ढूंढ के लिख लेने हैं, 120 हैं, यहाँ पर 120 डाल दीजिएगा। क्यों डालेंगे? क्योंकि जब पता चल रहा है कि मोस्टली और सब एनुअल में है, लेकिन ये जो वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं वो 4 वीकली पीरियड में है, तो यहाँ पर बेस पीरियड 4 वीक का लगा दो और वर्किंग आवर्स भी 120 डाल दो। आगे कह रहा है 4 वीकली पीरियड में है 1600 स्टैंडिंग चार्जेस, तो यहाँ पर लिखो स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 1600। ठीक है, अंदर ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। लाइफ आवर्स देखो 10,000, अब पूरी जीवन का बता रहा है कि 10,000 घंटे है, और जीवन में क्या क्या आएगा, एक ये और एक ये, तो 1500 और 10,320, यानी ये हो गए 11,820। दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 11,820 हो रहा है, ये पूरे जीवन का हो रहा है। तो इस तरह से यहां से जो खर्चा निकालेंगे, तो रब पर भी इसे कर सकते हो, वर्किंग नोट है ये, 11,820 पूरे जीवन में खर्च हो रहे हैं, और मशीन चल रही है पूरे जीवन में कितने हजार घंटे, 10,000 घंटे। 4 जीरो से यहां पर काटेंगे तो 1 2 3 4 के बाद यानी 1.82 आ रहा है, 1.182 यहां तक आ रहा है, यानी दशमलव के 3 अंकों तक संख्याएं हैं, तो हम 3 संख्याओं तक ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझो। पूरे जीवन में घिसावट आएगी मशीन में 10,320 की, पूरे जीवन में रिपेयर आएगी 1,500, तो पूरे जीवन के घंटे हैं 10,000 दिए हुए, तो 10,000 से इस दोनों के टोटल को भाग कर दिया, 1 घंटे का निकल आएगा। यानी पूरे जीवन में इतना खर्च होगा और पूरे जीवन में 10,000 मशीन चलेगी, तो 1 घंटे के निकालने के लिए 10,000 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर ये आ जाता। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लो, क्योंकि थ्योरी भी इसी पे स्टार्ट होने वाली है, सब कुछ यहीं पर हम देंगे। आगे कह रहा है लाइफ हो गई, आगे है पावर यूज्ड 6 यूनिट। देखो पावर यहां पर कह रहा है वो 6 यूनिट खर्च हो रही है, लेकिन आगे ही कह रहा है रेट ऑफ पावर 25 पैसा, पीएच का मतलब पर आवर, यानी 1 घंटे में 25 पैसे की खर्च हो रही। और तो यही तो करना है, 25 पैसे ऐसे लिखे जाएंगे, और अगर यहां पर शून्य लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दशमलव के 3 अंकों तक संख्याएं गई हुई हैं। ओके, और इस क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं देखिए कि आंसर बहुत छोटा आ रहा है, वहां पर क्या होता है कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है सब कुछ, और एक एक पैसा भी इसका आंसर मिलेगा। ओके, अगला है वर्किंग आवर्स इन 4 वीकली पीरियड में है 120, यानी जो वर्किंग आवर्स हैं वो 120 हैं, हमें पहले से ही पता है। तो इसका मतलब है कि जो 1600 हैं रुपए, ये पूरी दुकान के स्टैंडिंग चार्जेस हैं, और दुकान में जो मशीन है वो वर्किंग आवर्स कर रही है कितने, 120, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 120 इंटू नंबर ऑफ मशीन इन द वर्कशॉप 40, और मशीनें कितनी लगी हुई हैं, 40 मशीनें लगी हुई हैं। ओके, तो देखो इसके 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, 1600 रुपए खर्च हो रहे हैं, कितनी मशीनों के हैं, 40 मशीनों के, 0 से 0, 4 से 4, और यहां पर आएगा यानी 40 रुपीज आया केवल। अब इस 40 रुपीज को, नीचे का तो जो चार्जेस हैं वो वेरिएबल वाले, स्टैंडिंग चार्जेस केवल 40 ही रुपए हैं, तो इन 40 रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हल्का सा वर्किंग नोट, स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 40 अपॉन ये कितने हैं, 120 हैं। जब इससे इसके लिए काटेंगे तो 0 से 0, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 होते हैं। 3 से जब 1 को भाग करोगे तो चाहे कहीं पर भी कर लो, 3 से 1 को भाग करेंगे, पॉइंट लगा के 0 3 3 3 आता रहेगा, तो यहाँ पर भी दशमलव के लास्ट के 3 अंक ले लेंगे, 0.333 इस तरह से ले लेंगे, और बाद में इसका क्या कर देंगे हम लोग टोटल। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 और 8 11, और 5 कितना होता है, 16 होता है, 3 और 1 4, 2 6, और 1 हासिल का होता है 7, 1 का 1, 1.765 आ गया। तो इसका आंसर 1.77 भी कर सकते हैं और 1.765 भी करके छोड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका मशीन ओवर रेट बराबर 1.76 इतने पे ही छोड़ दीजिएगा, यही इसका हमारा क्या होएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार और समझा दूं, स्टैंडिंग चार्जेस इसके 1600 थे, 40 मशीनों के थे, 40 से डिवाइड कर दिया, 1 मशीन के आ गए।
एक मशीन के आए 4 सप्ताह के आए, और एक मशीन जो है वो 120 आवर्स चल रही है 4 सप्ताह में, तो 40 को डिवाइड कर दिया 120 से तो 0.33 पैसे आ गए। इसके बाद में डेप्रिसिएशन हमने 11,000 यहाँ पर खर्च किए हैं मशीन को लेने में, 680 रुपए की मशीन रह जाती तो 10,320 की पूरे जीवन में घिसती, तो यही हमने उठा के अमाउंट वाले कॉलम में डाल दिया। रिपेयर पूरे जीवन में 1,500 की लेती और कोई जीवन में होता ही नहीं, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो इसका पूरे जीवन में खर्च आ रहा 11,820। 11,820 यहाँ लिख के पूरे जीवन के हैं तो पूरे जीवन के घंटों से भाग कर देंगे, आ गया 1.82। पावर के बारे में पहले से ही 25 पैसे बोला था, 0.33 ये आ गया, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 1.765 आ गया। और इस तरह से अब क्वेश्चन अगला जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे हम बढ़ जाएंगे, और अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन टफ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।